फ्रेंड्स, वेलकम टू मानव क्लासेस। तो आज की वीडियो में मैं आपके लेकर आई हूँ मिलान करो। मैं आपके सामने 5 प्रकार के मिलान लेकर आई हूँ, मैचिंग्स लेकर आई हूँ, जिसे अप्लाई करने के बाद आप स्टूडेंट्स को चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। क्योंकि छोटे बच्चे क्या होते हैं कि पिक्चर्स को देखकर या फिर लेटर्स को देखकर, अक्षरों को देखकर पहचानते हैं। तो जब वो मिलान करना सीख जाते हैं तो वो अक्षरों को ईजिली समझ पाएंगे। तो पहला मिलान जैसे कि आपने पढ़ ही लिया होगा, बाद में आने वाले अक्षर से मिलान करो। यानी कि यहाँ पर मैंने एक साइड में कुछ अक्षर लिखे हुए हैं और एक साइड में दूसरे अक्षर लिखे हुए हैं। उन्हें क्या करना है बच्चों को, जैसे अंग से अंगूर है। अब अंग से अंगूर के बाद में कौन सा अक्षर आता है, इस रो में उन्होंने पहचानना है। तो अंग से अंगूर के बाद कौन सा अक्षर आता है बच्चों, आप देखकर पहचान रहे हो। अंग से अंगूर के बाद आता है बड़ी अंग खाली, तो आप बड़ी अंग खाली से मैचिंग कर दोगे। उसी तरीके से दूसरा मिलान है पहले आने वाले अक्षर से मिलान करो। यहाँ पर बाद में आएंगे, यहाँ पहले आएंगे। तो बड़ी अंग से पहले कौन सा अक्षर आता है, तो पहले कौन सा अक्षर आता है, मैं अपनी बेटी से भी पूछ लेती हूँ। बेटा कौन सा अक्षर आता है पहले, कौन से? बड़ी अंग से पहले? अंग से अंगूर। अंग से अंगूर, तो बड़ी अंग से पहले आता है अंग से अंगूर। मैंने अपनी बेटी को अपने घर पर ही सिखाया है, तो इसीलिए मैं उसी हिसाब से फॉलो करती हूँ। जो भी तरीका आपको बताती हूँ वो सारे के सारे तरीके मैंने यूज़ किए हुए हैं और दैट इज़ वेरी गुड एंड इफ़ेक्टिवली। तो 2 तरीके के मिलान मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ तीसरा तरीके का मिलान। तीसरा तरीका तो बहुत ईजी है। मिलान करो सही चित्र से। जैसे कि अंग है तो इसमें चित्रों पे पहचानना है कि अंग से अंगूर किधर है, ये रहा। ये ओ से ओखली है तो ओ से ओखली किधर है, ये रहा। इसी तरीके से सारे अक्षरों को उनकी पिक्चर से मिला देंगे। वीडियो बिल्कुल स्किप मत करिएगा, बाकी के 2 मिलान भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मैं लास्ट में इसमें अपनी बेटी से ये सारी एक्सरसाइज करवा के दिखाऊंगी। तो ये जो 4th तरीका है ये बहुत ही सिंपल है, मैचिंग द सेम डिजिट। ये आप हिंदी, इंग्लिश, गणित, हिंदी, इंग्लिश, मैथ सभी पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे एक साइड में हमने 1 2 3 सीधा सीधा लिखा हुआ है और यहाँ पर दूसरी साइड में हमने बैक काउंटिंग की तरह लिख दिया है। तो ये सेम लेटर से मिलाते हैं। जैसे कि 1 है तो यहाँ पर 1 ढूंढना है और 1 के साथ ही मैच करना है, तो 1 ये मिल जाएगा। इससे क्या होता है, बच्चों को बड़े लेटर्स की जो डिजिट होते हैं उनको पहचान आ जाती है। और फिर है हमारा लास्ट नॉट लीस्ट, काउंट एंड मैच द राइट डिजिट। पहले वो काउंट करेंगे। यहाँ पर मैंने सिंपली फ्लावर्स बना दिए। आप इसमें इंटरेस्टिंग बनाने के लिए झोपड़ी है, कप्स हैं, बलून्स हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर पहले काउंट किया जाएगा 1 2 3 4 5। देन 5 किधर है, ये रहा 5 से मिला देगा। तो ये 5 प्रकार के जो मैं मिलान हैं ये मैं मोस्टली करवाती रहती हूँ, कभी हिंदी में, कभी इंग्लिश में, कभी मैथ में, जिसमें भी सूटेबल होते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि बच्चों को जो काम है मैचिंग्स हैं, मैचिंग एक्टिविटी में सबसे इंटरेस्टिंग वर्कशीट के अंदर मैचिंग जो होता है वो बच्चों का सबसे फेवरेट होता है। और मैचिंग जब बच्चे लेते हैं, मुझसे कहकर बच्चे कहते हैं कि मैम प्लीज़ आज मैचिंग दे दीजिए, किसी भी तरह की मैचिंग दे दीजिए। PG LKG बच्चे ज़्यादातर इंटरेस्टेड होते हैं। तो आप अगर इंटरेस्टिंग तरीके से उन्हें वर्क देंगे, होमवर्क देंगे, तो उन्हें बहुत मज़ा आएगा। चलिए, तो अब मेरी बेटी इस पूरी एक्सरसाइज को फिल करती है, 5 तरह के मिलान करती है। आप एंजॉय करिए और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। साथ ही आपको कुछ भी क्वेश्चन करना है या मुझे कोई सलाह देनी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। थैंक यू। राधे राधे।